नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने आर के आदर्श चैनल पर। एक छोटा सा पार्ट लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें आपको बेईमानी पर आधारित प्रश्न बताया जाएगा। बेईमानी पर आधारित प्रश्न, जैसे एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इस क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे मिलते हैं। आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखा जाए। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे उस सौदे से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्वेश्चन लगाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या क्वेश्चन है, प्रतिशत लाभ होगा। तो डायरेक्ट हम लगाते हैं लाभ प्रतिशत, कुछ नहीं करना है, लाभ प्रतिशत। देखिए दोस्तों, ये रटी रटाई चीज़ें नहीं है, इसे में ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि कास्ट प्राइस कितना हुआ, 1000 ग्राम। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 960 ग्राम। आप वैसे भी लगा सकते हैं कि लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा के कास्ट प्राइस या लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू 100, उस पर भी लगा सकते हैं। और आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर बेईमानी बटे नया तौल या नया माप, तो आप नया तौल लिख सकते हैं इंटू कितना 100। आप इस पे लगा सकते हैं क्वेश्चंस को। तो बेईमानी कितना किया, उन्होंने वादा कितना किया था करने का, 1 केजी, लेकिन कितना किया था, कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया था, 960। देने को कहा था 1 केजी, लेकिन 1 केजी के स्थान पे 960 ग्राम के बाट का प्रयोग किया, तो बेईमानी किया ना। तो फार्मूला इससे बना सकते हैं कि लाभ परसेंटेज बराबर बेईमानी बटे नया तौल कितना किया था, 960 ग्राम का। तो बेईमानी कितना किया, आपको मालूम है कि 1 केजी में कुल मिला के 1000 ग्राम होता है, और यहाँ पर दिया कितना था, 960 ग्राम। तो बेईमानी कितना किया, 40 ग्राम का बेईमानी किया। तो हम क्वेश्चंस को कैसे लगा सकते हैं, बेईमानी किया भाई 40 ग्राम का, तो लिखेंगे 40 ग्राम का बेईमानी किया। और नया तौल मतलब तौला कितना था, हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन उसको जानकारी थी। नया तौल कितना किया था, 960 ग्राम इंटू कितना 100। तो शून्य से शून्य घटा, 4 एकम 4, 4 दुना के 8, 4 चौक को 16, ये घटा। अब यहाँ से इसको काटिए, आप यहाँ से इसको काटेंगे आप, तो किससे कटेगा, ऐसे काटिए, 4 छक्का 24, 4 दुना के 8, 4 पछे 20। तो आप लिख सकते हैं 25 बटा के कितना 6%, या 6 चौक को 24 कितना होगा, 6 चौक को 24 या करके 4 सही 1 बटा के 6%। ये हुआ हमारा लाभ, या लाभ प्रतिशत बराबर हुआ 4 से 1 बटा 6%। तो इसी प्रकार से कुछ अगले क्वेश्चंस को भी देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चंस। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण से लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन दिख रहा है, तो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए, आप जब स्टार्ट किया गया तो पढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताएं। तो इस बार वो क्या किया है कि 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, और अगली बार क्या कर रहा था, 1 केजी के स्थान पे 960 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ डायरेक्ट लिखते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर बेईमानी। डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाने के लिए बेईमानी बटा के कितना, नया तौल। तो देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो बेईमानी क्या होगी, कितनी बेईमानी किया है,
1000 ग्राम है ना, 1000 में से 800 ग्राम ही बाट का प्रयोग कर रहा है, तो कितना बेईमानी किया? 200 ग्राम का बेईमानी किया है। अब बताइए नया तौल कितना है? 800 ग्राम। नया तौल 800 ग्राम इंटू कितना? 100। तो 00 से 00 समाप्त, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में, और आंसर हमारा कितना होगा? 25%। आंसर हमारा कितना होगा? तो 25% हमारा आंसर माना जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन में कुछ बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हुई है क्योंकि कुछ फॉल्ट कर गया है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है। तो जब मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया था तो मैंने सोचा कि पढ़ा ही दूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चंस क्लियर दिख रहे हैं, चेहरा देखना जरूरी नहीं है कि चेहरा देखिए आपको। देखिए क्वेश्चंस में ये कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, ठीक है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन पूछा कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ हो रहा है। 8% हानि पर बेचने के बाद भी उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ये पक्का है, हो रहा है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये दिखाना हमें है कि कितने ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है? 850 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, और करना था कितना? 1 kg, 1 kg करना था। तो हमें ये मालूम है हानि, सीधा लिखते हैं हानि। हानि बोला ना कि 8% की हानि, 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000। 1 kg को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का 8%, 1000 ग्राम का 8%। मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब नीचे होता है 00, और 00 से 00 समाप्त, मतलब 8 का 10 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 80%। मतलब 80% की हानि हो गई, मतलब 80% क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो बचेगा कितना? 1000 में से अगर 80 खत्म तो बचेगा कितना? 920 ग्राम। 1000 में से 80 खत्म तो बचेगा कितना? 920 ग्राम। यानी कि कहीं ना कहीं वो 920 ग्राम का पैसा लेगा, 920 ग्राम का पैसा लेगा। अब एक बात बताइए कि 1 kg का 8% निकालें तो आया 920 ग्राम, तो 920 ग्राम का तो वो पैसा लेगा, लेकिन प्रयोग कितना कर रहा है? सिर्फ 850 ग्राम। प्रयोग कितना कर रहा है? सिर्फ 850 ग्राम, मतलब दिखा रहा 850 ग्राम और पैसा ले रहा है 920 ग्राम का, ठीक है। चीज़ समझ में आ रही है? तो हम लिखेंगे 920 ग्राम। 920 ग्राम का तो पैसा ले रहा है और दिखा कितना रहा है? 850 ग्राम। 920 ग्राम का पैसा ले रहा है और दिखा कितना रहा है, या देता कितना है? 850 ग्राम। एक बात बताइए कि अभी भी यहाँ से कितना बेईमानी कर रहा है? अभी भी यहाँ से 70 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। टोटल में 70 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो जब लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ परसेंटेज बराबर बेईमानी कितना हुआ? 70 बटा के नया तौल 850 ग्राम, नया तौल 850 ग्राम इंटू कितना? 100। शून्य से शून्य घटा, 5 एक कम 5, और 5 से 35, 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 140, और बटा के कितना? 140 बटा के कितना? 17%। आप ये आंसर मानिए, या फिर 8 सही, या फिर क्या मानेंगे? 8 सही 4 बटा के 17% का लाभ होगा। 8 सही 4 बटा 17% का लाभ होगा। मतलब आप भाग करेंगे तो मिश्रित भिन्न में ये आपको आंसर
मिलेगा। यदि ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलता है तो ये आपको पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इस क्वेश्चंस को इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन दिया है ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए अपना अपना स्टाइल है, तरीका लगाने का। एक व्यापारी अपने सामान को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो अब इसको छोड़ दिए, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 850 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। तो सीधा सीधा ये देखिए कि कितना का प्रयोग करना चाहिए था उसे, 1000 ग्राम, लेकिन 1000 में वो कितने का प्रयोग कर रहा है, 850 ग्राम। जैसे हम क्या कहते हैं कि पूर्णांक है 100 नंबर का और मिल रहा है 40 नंबर, तो पूर्णांक टोटल नीचे रहता है और प्राप्तांक पूरा ऊपर रहता है। तो जब 850 ऊपर रखेंगे मतलब 1000 का प्रयोग करना चाहिए था, और किया कितना, 850 ग्राम का प्रयोग किया है, इनटू कितना 100, तो 0 0 कटा। ठीक है, 0 से 0 कटा और 100 से 100 खत्म। आया यहाँ से कितना, 85%। 85% आया। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कि व्यापारी अपने सामान को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। तो जब हम कहते हैं लाभ का नाम लेते हैं, जब लाभ का नाम लेते हैं तो उस बीच में हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है, और हानि का नाम लेता है तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है, और ये दोनों चीज़ें हमारे 100% पर दर्शाती है, 100% पे दर्शाती है। तो यहाँ से मिला हमें 85%, और जब बोला है सामान को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो अगर मैं क्वेश्चंस को 100% मान के चलूँ कि 100% में से 8% में क्या हुआ, हानि हुआ, तो बचेगा कितना, 92%। 92% हानि हुई। तो अब एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 92%, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 92%, और यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया 85%। तो एक बात बताइए कि 92% से 85% मतलब अभी भी कितना बेईमानी कर रहा है, कितना बेईमानी कर रहा है, 7% की बेईमानी कर रहा है, 7% की बेईमानी कर रहा है ना। तो फिर वही लाभ परसेंटेज बराबर लगा सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर बेईमानी मतलब 7 बटा के कितना, 85 बटा के कितना, 85। नया तौल कितना है, 85। यहाँ से तो 85 ही आया ना, 85 रखेंगे इंटू कितना, 100 दिख रहा है, इंटू कितना, 100। तो 5 एकम 5, 5 से 35 और 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 140 बटा के कितना, 17%, या फिर 8 से 4 बटा के 17% आपको आंसर देखने को मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की बारी। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। तो डायरेक्ट लगाते हैं। अगली बार मैंने क्या कहा था, 1000 का 8% हानि निकाला था, यहाँ पे निकालेंगे 1000 का 20% लाभ। तो अगर ऐसे ना निकाल के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाना है तो हम क्या करेंगे, सीधा 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 kg करना था, 1 kg, लेकिन 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन किया कितना, 900 ग्राम का प्रयोग, और इसे परसेंटेज में व्यक्त करने थे। 0000 समाप्त, 0 से 0 समाप्त, ये कितना आया, 90%। तो ये नया तौल है, ये क्या है, नया तौल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, मतलब 100 में कितना बढ़ा, 20, तो कितना हो जाएगा, 120। आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं और 90 लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, 20% लाभ पर, तो 120 और 90 की तुलना करते हैं, तो बेईमानी कितना कर रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, आप इसको कह सकते हैं सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो लाभ निकलेगा नीचे। अगर उसको सेलिंग प्राइस मानते हैं तो ये कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा, तो नीचे लाभ निकलेगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, 120 से 90, मतलब 120 से 90 देना था, 120 दिया कितना, 90, बेईमानी की दिया 30 का किया क्या, बेईमानी। तो क्या पूछा है, कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में पूरा प्राप्त होगा। तो लाभ परसेंटेज बराबर बेईमानी, डायरेक्ट निकालेंगे, लाभ परसेंट बराबर बेईमानी, बेईमानी कितना हुआ, 30 का, और नया तौल
नया तौल क्या है? 90। ठीक है, निकाले तो 90 इंटू कितना? 100। अब इस नए तौल को क्या लिख सकते हैं? कास्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कटा 3 त्रिक के 9 और 100 में भाग देंगे तो 33 से 1/3%। दोस्तों ये हुआ आंसर। आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस क्वेश्चंस को आप समझ जाए तब। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन अगला। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम क्या करेंगे, 1000 में 1000 का प्रयोग करना था, लेकिन किया कितने का? 920 का। परसेंटेज में व्यक्त कर लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, पक्का कटेगा, और 00 से 00 कटेगा, तो आएगा कितना? 92%। 92% लिखिए या 92। तो ये क्या हुआ हमारा? कास्ट प्राइस मान लेते हैं, कास्ट प्राइस मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 15% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, तो 100 से 15 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 115। ये आप सेलिंग मान लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगी आपकी क्या? कास्ट प्राइस। ठीक है, तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि 115 देना था 115 पे, लेकिन दिया कितना? 92 पे दिया, तो बचा कितना? 23। तो ये आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। यदि आप इसे सेलिंग प्राइस मानेंगे तो ये कास्ट प्राइस, ये प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 115 पे देना था, दिया 92, तो बेईमानी कितना किया? 23% का, मतलब 23 का बेईमानी किया। तो हम लाभ परसेंटेज बराबर जब निकालेंगे तो लाभ परसेंटेज बराबर होगा हमारा कितना? बेईमानी मतलब 23 और नया तौल या क्रय मूल्य। नहीं कहते हैं कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य, या फिर बेईमानी बटा के नया तौल। तो नया तौल कितना है? 92 इंटू कितना? 100। तो ये कटेगा 3 बार में, 3 3 के 9 और 3 दूना के सॉरी मिस्टेक हुआ। 4 3 12, 4 दूना 8 1 9। ये 4 बार में कटेगा और ये कटेगा 25 बार में। आंसर क्या आएगा? 25%। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको आगे भी अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और समझें कि क्वेश्चंस किस प्रकार से मैंने आपको बताया है, और इसी में बेईमानी पे आधारित प्रश्न को ही मैं अब कुछ अलग क्वेश्चंस, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेके मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, जो कि आपने हमारे वीडियो को